एक अपनापन भी बड़ी विचित्र बात है भैया। संसार वासियों को परोसा जाए तो संसारवासी अपने हो जाते हैं, और भगवान को परोसा जाए तो प्रभु बिहारी जी अपने हो जाते हैं। एक कृष्ण भक्तदास का थी जो पहली बार वृंदावन गई, वृंदावन जाकर के बांके बिहारी की एक तस्वीर, एक मूर्ति अपने घर को ले आई और घर में जाकर के उनको विराजमान कर दिया। ठाकुर जी उसके घर में विराजमान हो गए। अब वह दास का कृष्ण प्रेमिका जो है महाराज बांके बिहारी जी की नित्य रोज पूजा करती, रोज उनका प्रसाद लगाती, रोज उनको सुलाती और रोज उनकी नित्य नवीन प्यारी प्यारी सेवा करती। सज्जनों, उस दासिका का एक बड़ा सुंदर बेटा था, पुत्र था, छोटा सा 7-8 साल का उसका बेचारा पुत्र। अब घर में जो भी बनता, जो भी पकवान घर में बनता तो सबसे पहले बिहारी जी को, ठाकुर जी को पकवाया जाता, खिलाया जाता। पकौड़ी बनाती, मिठाई बनाती, सुंदर सुंदर पकवान बनाती तो पहले बिहारी जी को पवाती, फिर जाकर के स्वयं और अपने बच्चे को देती। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। उसका छोटा सा बच्चा मन में विचार करता कि जब से ठाकुर जी आ गए हैं, जब से बिहारी जी आ गए हैं, तब से हमारी बड़ी बेकार हालत है। पहले तो घर में जो कुछ भी बनता था सब हमको पहले मिलता था, सबसे पहले हम खाते थे। अब जो घर में बनता है ठाकुर जी खा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। कहां से आ गए ठाकुर जी, कहां से मां लेकर के आ गई भगवान को। आज उसकी मां ने अपने बेटे से कहा, बेटे जाओ एक काम करो, नदी से पानी भर करके लाओ। बेचारा माँ का पुत्र माँ की बात मानता नदी गया और नदी में जाकर के कलसा लेकर के पानी भरने के लिए पहुंचा। वहां इसके मन में एक बात आई कि देखो तो वो ठाकुर जी तो वहां बैठे हैं और माँ काम के लिए हमसे बोलती है। सबसे पहले खाते वो हैं और काम हम करें। लेकिन सज्जनों, मन की बात तो भगवान सुनते हैं ना, सुनते हैं ना। मन की बात तो प्रभु सुन लेते हैं। बताओ, सुन लेते हैं ना। वो तो घट घट में विराजमान है। उस छोटे से बच्चे की बात भगवान ने सुन ली और ठाकुर जी बिहारी जी उसके घर से दौड़ करके उसके पास आने के लिए तैयार होने लगे। तब तक इसने मन में विचार किया बालक ने कि घर में बैठे रहते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं और सबसे पहले खाते हैं और पानी भरने मां हमको भेज देती है। आज ठाकुर जी तो भैया उस छोटे से भक्त के इतने कहने पर ठाकुर जी घर से सिंहासन छोड़ करके महाराज नदी के किनारे चले आए। लाओ लाओ मित्र, हम तुम्हारे साथ पानी भरवाते हैं। उसने देखा कि ठाकुर जी आज पानी भरवाने के लिए आ गए और कलसा रखे ठाकुर जी नदी से घर की ओर बढ़े, घर तक आ गए कलसा लेकर के लिए। घर पहुंचे तो गीले फीले हो गए थे ठाकुर जी और जाकर के सिंहासन में अपनी जगह पर विराजमान हो गए। मां आई और मां ने देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र आज गीले हैं। अरे बेटा, ठाकुर जी के ऊपर जल किसने डाल दिया? बेटा बोला, मां जल फल हमने नहीं डाला है, पर ठाकुर जी आज जो है हमारे साथ पानी भरवा करके आए। मां ने सोचा कि ये सब ये झूठा बोल रहा है, ऐसी बात बना रहा है। दूसरे दिन मां ने कहा, बेटा
एक काम करो, जाओ घर का पिसान बढ़ा गया है, पिसान खत्म हो गया है, आटा पिसवा करके लाओ। बच्चा बेचारा आटा पिसवाने के लिए गया और बच्चे के साथ में ठाकुर जी भी आटा पिसवाने के लिए गए। वहां से आटे का कट्टा ठाकुर जी रखाए कंधे पर रखे आ रहे हैं और आकर के ठाकुर जी आटे से पूरे भिड़ा गए। आटा ही आटा उनके सारे शरीर में छपा हुआ है और जाकर के आटे का कट्टा रसोई में रख दिया और ठाकुर जी जहां के तहां फिर विराजमान हो गए। माँ ने देखा, बेटा आज ठाकुर जी की ये हालत किसने की, इनके ऊपर आटा किसने डाल दिया, पूरे वस्त्र इनके खराब कर दिए। बेटा ने कहा, माँ हम क्या जाने, ठाकुर जी आज तो हमारे साथ आटा पिसवाने के लिए गए थे तो आटे का कट्टा हमने तो बहुत रोका कि आप मत उठाओ, पर उन्होंने अपने कंधे पर उठाया, उठा करके घर तक रखा, रसोई तक। माँ ने सोचा कि बड़ी बात बनाता है बेटा, रोज रोज ऊधम खुद करता है और बात बनाने में आगे। आज तो बड़ी विचित्रता हो गई, बेटा जा घर की भोजन की रसोई के लिए जंगल जाकर के लकड़ियां ले आ कुछ। बेटा जो है जंगल में लकड़ियां काटने के लिए पहुंचा और पीछे पीछे जी हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी चले कुल्हाड़ी लेकर के। अब इन दोनों में मित्रता अधिक हो गई थी और इन दोनों ने लकड़ियां आपस में एक दूसरे ने काटी और काट करके कुल्हाड़ी लेकर के आगे आगे वह माँ का बेटा और पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी लकड़ियों का गट्ठा रख करके चले आ रहे हैं। माँ ने देखा घर में कि आज घर में ठाकुर जी नहीं है, सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं विराजे हैं, सिंहासन सूना डला है, सिंहासन पर कोई नहीं बैठा है। माँ ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? माँ के मन में एक विचार आया, शायद हो सकता है कि वह बेटा हमारा बच्चा जाकर के ठाकुर जी को अपने साथ ले गया हो, क्योंकि बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है, ठाकुर जी को ले गया हो सकता है। माँ जाकर के जंगल में पहुंची और जंगल में जाकर के उसने देखा कि बांके बिहारी लाल मुरली मनोहर आगे आगे उस माँ का बच्चा और पीछे पीछे हमारे श्याम सुंदर लकड़ियों को गट्ठा लेकर के अपने सिर पर रख करके चले आ रहे हैं। वह माँ तो दौड़ पड़ी ठाकुर जी के चरणों में और गिर पड़ी। माँ, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, बिहारी जी बड़ा अपराध हो गया, ठाकुर जी बड़ा अपराध हो गया, ये क्या आपसे करवा रहा है हमारा बालक। लेकिन भगवान ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रिय सज्जनों, भगवान को अपना मानने में भगवान से हम कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए प्रभु बांके बिहारी लाल को अपना मानो, अपनत्व उनको परोसो।